गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन पेज नंबर 6। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधानी, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2-3 कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने पूछा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे और मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पिरमुहानी या सलीलपुरा, अहरा अथवा नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं। स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेहतरीन दृश्यों की तरह। 1947 मनिहार, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वयं स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर ज़रा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा, गैस तो है ना? तो उनकी पत्नी ने कहा, मीटर तो नहीं है उसमें, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, 1-2 दिन की गैस है उसमें। कोयला भी रखा है और स्टोव भी है, मगर केरोसिन एक बोतल ही रखा है। इस पर लेखक कहते हैं, हाँ, बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। पता नहीं बाढ़ का पानी कब आ जाए। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि गूंज रही थी। लेखक जहाँ रहते थे उनके नीचे जो दुकानें थी, उन दुकानों से सामान हटाए जाने लगा। एक दुकानदार ने तो पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा करके उसे जला दिया और वह सारा धुआं लेखक के फ्लैट में भर गया। लेखक कहते हैं, अनाउंसमेंट होने के बाद 12 बजे तक बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में आ जाएगा। यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद सारा शहर जाग रहा था। लेखक कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें
पीरम पीर पीर मुहानी, सालिलपुरा, अहरा, जनक किशोर, नवल किशोर रोड से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्हें लगा 1-1:30 बजे तक राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी आ जाएगा। अब लेखक सोने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। अब वह सोचते हैं चलो नींद नहीं आ रही है तो कुछ लिख ही लेता हूँ। पर क्या लिखूँ? कविता? लेखक कहते हैं उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी पर हाँ उन्हें पल पल कुछ याद आ रहा था। जैसे पहला किस्सा 1947 के कटिहार जिले में गंगा नदी के पानी से बाढ़ आई थी और लेखक अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी जी के साथ उन लोगों की मदद करने के लिए गए थे। लेखक नाव में बैठकर देखा चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा ऊंचा स्थान दिखाई दिया तो लेखक ने गुरुजी से कहा बहुत समय से बैठे हैं, वहां चलकर अपने पैर सीधे कर लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ चलो, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर हमसे पहले बहुत से जीव जंतु भी आ गए हो शरण लेने, पनाह लेने। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चीटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी। हर नाव पर पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। फरमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर
द्रुत ताल बजने लगी। दागिंद दागिंदिक दागिंदिक चकैक चुक चुक, चकैक चुक चुक, चकधम चकधम चकधम। लेखक ने नाव में बैठकर देखा, चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा ऊंचा स्थान दिखाई दिया तो लेखक ने गुरुजी से कहा, बहुत समय से बैठे हैं, वहाँ चलकर अपने पैर सीधे कर लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ चलो, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर हमसे पहले बहुत से जीव जंतु भी आ जाते हैं। आ गए हो शरण लेने, पनाह लेने, और सचमुच वहाँ चींटी, चीटे, बिच्छू, सांप, लोमड़ी, सियार सभी शरण लिए हुए थे। लेखक कहते हैं, गुरुजी की सख्त हिदायत थी कि जहाँ कहीं बाढ़ आती है और वहाँ उन्हें मदद करने जाते हो तो आपके पास कुछ ज़रूरी सामान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पकाही घाव मतलब पानी में ज़्यादा देर रुकने से पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं, उस पर लगाने की दवा, मैच बॉक्स, केरोसिन यह रखना चाहिए। वहाँ के लोग लेखक जहाँ कहीं मदद के लिए जाते थे तो वहाँ के लोग उनसे पकाही दवा और दिया सलाई मैच बॉक्स की ही मांग करते थे, न कि खाने की। मतलब खाना तो नहीं मांगते थे, पहले मैच बॉक्स और पकाही दवा मांगते थे। दूसरा किस्सा 1949 का, जब महानंदा नदी के पानी से बाढ़ आई तो लेखक वापसी थाना एक स्थान है पहुँचे। लेखक व रिलीफ डॉक्टर नाव पर थे। उस नाव से वहाँ के लोगों को रिलीफ सेंटर पहुँचाना था। एक नौजवान जो बीमार था हमने उसे नाव पर बैठाया। उसके पीछे उसका कुत्ता भी आ गया। अब तो डॉक्टर साहब बहुत घबरा गए और कहने लगे, कुत्ता नहीं। इस पर वह नौजवान नाव से उतरकर पानी में आ पहुंचा। उसके साथ उसका कुत्ता भी पानी में जंप कर गया। यह होता है आत्मीय स्नेह। जानवरों को प्यार दोगे तो प्यार पाओगे भी। लेखक कहते हैं, परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी आदिवासी जाति है ये मुसहरी में राहत यहाँ लेखक ने तीसरा किस्सा यह सुनाया है कि एक मुसहरी आदिवासी जाति है, उनको राहत सामान पहुँचाने के लिए वह मदद करने पहुँचे। उन्हें वहाँ खबर मिली थी कि वहाँ के लोग मछली और चूहों को भूंजकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। लेखक व उनके साथी नाव पर सवार होकर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ के लोग मचान में स्टेज बनाकर ढोलक और मंजीरा के साथ बलवाही नाच कर रहे थे। बलवाही नाच लोक नृत्य है जिसमें लड़की का कैरेक्टर भी लड़का ही करता है। लाल साड़ी पहनकर एक काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। मतलब एक काला कलूटा लड़का साड़ी पहनकर दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था, जिसे देख वहाँ के लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेखक व उनके साथी रिलीफ बांटकर भी उन्हें ऐसी हंसी दे पाएंगे क्या? लेखक ऐसा सोचते हैं। लेखक कहते हैं, उन्हें देखकर
इन्हें देखकर उन्हें अपने मित्र शास्त्री जी की याद आ गई। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम कर रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेक्सपैक्स के पाउडर को मथ रही थी, एक्सप्रो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, फप्तियाँ की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर फफ्तियाँ की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजक हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उस फुहड़ की चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। हंसी दे पाएंगे क्या? लेखक ऐसा सोचते हैं। लेखक कहते हैं, उन्हें देखकर उन्हें अपने मित्र शास्त्री जी की याद आ गई। वे कहते हैं, एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई। लेखक उस समय स्काउट में थे। गांव के लोगों के पास नाव नहीं थी, तो उन्होंने केले के तन्ने से भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। वही जमींदार के लड़के नाव में हारमोनियम तबला लेकर जल विहार करने निकले थे, मतलब घूमने निकले थे। उन्हें ऐसा करता देखकर गांव के नौजवानों ने उनसे उनकी नाव छीन ली। हाँ, वहाँ थोड़ी मारपीट भी हुई थी। लेखक ने कभी भी बाढ़ नहीं देखी थी, जैसा उन्होंने बताया था। बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद वह 10 वर्ष की उम्र से करते आए हैं। लेखक को बाढ़ का प्रलयकाली रूप
1967 में देखने को मिला, जब पुनपुन नदी का पानी पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में घुस आया, जहां लेखक रहते थे। जनसंपर्क की गाड़ी ने अनाउंसमेंट किया था कि राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी 12 से 1 से 1:30 बजे तक आ जाएगा और इसलिए लेखक को नींद नहीं आ रही थी। लेखक लेटे थे तो उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा एक नाव पर कुछ युवक और युवती कश्मीर के जैसा मज़ा लेने के लिए निकले थे। उस नाव पर एक ट्रांजिस्टर स्टोव केटली रखी थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केटली स्टोव पर चढ़ी थी। बिस्किट के डिब्बे खुले थे। एक लड़की नेक्स्ट कॉफ़ी को अलग ही अंदाज में घोल रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका देख रही थी। एक युवक नाव चला रहा था तो दूसरा युवक लड़की के सामने डायलॉग बोल रहा था। ट्रांजिस्टर पर गाना चल रहा था। नाव हमारे मिस लेखक के फ्लैट की तरफ आई। नाव लेखक के फ्लैट की तरफ आई। जैसे कि लेखक ने पहले बताया, वहाँ आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे ही नाव उस गोलंबर पर पहुंची तो ट्रांजिस्टर पर जो गाना चल रहा था उसकी प्रतिध्वनि सुनकर वहाँ के उस ब्लॉक के लड़के जो छतों पर जा बैठे थे, उन्हें वे देखने लगे और सभी ने उन लड़कों की एक साथ किलकारियाँ सीटियाँ की वर्षा करने लगे। उन लड़कों की किलकारियाँ सीटियाँ ट्रांजिस्टर का वह सभी एक साथ बज रहे थे और उसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई दे रही थी। वहाँ इस तरह का संगीत बज रहा था मानो कोई विख्यात संगीतकार भी ऐसी धुन बहुत कोशिश करने पर भी न बजा सके। यह देखकर उन युवक युवतियों का कश्मीर देखने का उत्साह छूमंतर हो गया। युवतियों के तो होश ही उड़ गए। उस नाव पर अब सिर्फ ट्रांजिस्टर बज रहा था। बाकी सभी शर्मिंदगी से चुप बैठे थे और ट्रांजिस्टर पर गाना बज रहा था।